नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी प्राचीन उपचार रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में। मेरा नाम है नीरज, मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ दिल्ली के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में। इसमें कितना आपसे झूठ बोला जाता है और कितना आपसे सच बोला जाता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि बिना किसी दर्द, बिना किसी दवाई और बिना किसी औजार के आप न्यूरोथेरेपी प्राचीन उपचार द्वारा कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो जाना, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बार बार गैस बनती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। कई दफ़ा गैस काफ़ी मात्रा में बनती है या गैस पास बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की प्रॉब्लम है, मगर ऐसा नहीं होता। पेट में दर्द होना, अगर आपको अचानक से पेट में दर्द होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की समस्या है, क्योंकि पेट का दर्द कई दफ़ा लीवर से संबंधित होता है, कई दफ़ा पथरी से संबंधित होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की समस्या हो। कुछ लोगों को लगता है सर में दर्द, पेट का जो कनेक्शन है वो सर से है, और ऐसा कुछ डॉक्टर्स पे बोलने लगे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कनेक्शन आपके पेट से है। ये भी हो सकता है कि आप तेज़ रोशनी के अंदर कहीं खड़े हों जिस वजह से आपको ऐसा हो गया हो, या आपकी आंखें कमज़ोर हो, आपने चश्मा उतार दिया हो जिस वजह से आपको सर में दर्द हो गया हो। तो ऐसा कतई भी नहीं है कि आपके पेट में अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जैसी समस्या है तो उससे आपको सर में दर्द बना रहेगा। आलस आना, कुछ लोगों को लगता है कि हमें आलस आता है अगर हमारा पेट अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होता है, मगर ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको आलस आता है तो हो सकता है कि पिछली रात आपने कुछ ज़्यादा वर्क कर लिया हो या आपके दिमाग पे कुछ ज़्यादा बर्डन हो, जिस वजह से आपको ये आलस ज़्यादा आ सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की समस्या है। पानी कम पीना, कुछ लोगों को लगता है कि हम पानी अगर कम पीते हैं तो इस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की समस्या है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी अगर आप जैसा उसको ढलना चाहें वो वैसे ढल जाती है। कुछ लोग आप देखेंगे कि दिन भर में 1 से 2 गिलास पानी ही पीते हैं मगर फिर भी वो ठीक रहते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तब भी वो ठीक रहते हैं, मगर कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो पानी कम पीने से नहीं जुड़ी हुई। हाँ, पानी पीना चाहिए और अधिक मात्रा में पीना चाहिए, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। तो ये तो थे झूठ जो कब्ज़ के बारे में आपसे बोले जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे और क्या सच है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको पता लग जाए कि सच में मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। सबसे पहला है पेट का साफ़ ना होना। अगर आपको लगातार ऐसा लगता है कई दिनों तक कि आप सुबह मोशन के लिए जाते हैं और वहाँ पर अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, आपका पेट क्लीन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो। भूख का कम लगना, कुछ लोगों को भूख कम लगती है जब उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो ये भी एक समस्या है। आप इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको भूख कम लग रही है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। मानसिक बेचैनी, मतलब आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा, आपका मन जो है वो बार बार, आपका ध्यान सीधा पेट के ऊपर ही जाएगा कि आज मेरा पेट क्लीन नहीं हो पाया है, आज मेरा पेट साफ़ नहीं हो पाया है। तो ऐसे में भी आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो सकती है। ये एक सिम्टम्स है जो कॉन्स्टिपेशन की तरफ आपको दर्शाता है। भारीपन, पेट में भारीपन लगना, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि पता नहीं पेट के अंदर क्या चीज़ है जिससे कि पेट बहुत भारी लग रहा है और दिन के मुकाबले। तो हो सकता है जी मचलना, वोमिट जैसा लगना, ये भी हो सकता है, मगर आपको भारीपन बना ही रहेगा जब तक आपका पेट क्लीन नहीं हो जाता। तो अगर आपका भारीपन बना रहता है तो हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो। मुंह के छाले, अगर आपको मुंह में छाले बार बार हो जाते हैं तो ये भी एक समस्या होती है कॉन्स्टिपेशन की। आप देखेंगे कि जिन लोगों को मुंह में छाले महीने में 1 या 2 बार ही हो जाते हैं तो उनको तो पक्का ही है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि हम इसका इलाज, ट्रीटमेंट घर पे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैं जानता हूँ वो है गर्म पानी पीना। आप सुबह उठ कर के 1 या 2 गिलास अपनी मात्रा अनुसार आप पानी पी सकते हैं। पानी आप हल्का गुनगुना लें, बहुत ज़्यादा गर्म ना लें। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म लेते हैं तो वो आपको नुकसान कर सकता है।
इसके अलावा फाइबर डाइट आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको फाइबर डाइट लिख देंगे। और फाइबर डाइट आप अगर लगातार लेते हैं तो उसके अपने फ़ायदे हैं और कॉन्स्टिपेशन वो आपका हमेशा के लिए दूर रहेगा। इसके अलावा आप योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं। योगा के अंदर एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं षटकर्म। आप किसी अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि उनको आपको षटकर्म करना है, तो वो आपको समझाएंगे कि षटकर्म के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। आप वो करें, योगा करें, इससे भी कॉन्स्टिपेशन के अंदर काफ़ी और परमानेंट रिलीफ मिलता है। अब हम आ जाते हैं न्यूरोथेरेपी में। न्यूरोथेरेपी एक ऐसा उपचार है जिसके अंदर ना ही कोई दर्द होता है, ना ही कोई दवाई दी जाती है और ना ही किसी तरीके का कोई इक्विपमेंट्स लगाया जाता है। अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपको पहले दिन से ही इसमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है और आप देखेंगे कि आपका पेट जो है बहुत ही मुलायम हो जाएगा और बजाय जो आपको बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था या आपको लगता था कि सुबह आपका पेट साफ़ नहीं हो पाता है या भारीपन रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप पहले दिन आते हैं, पहले दिन से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी परेशानी है तो भी आप यहाँ पर आकर के ठीक हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर इधर चल रहा है इसके अंदर, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपकी इन बातों का जवाब दे दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।